हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ कांटेक्ट में आने में। को ये एक्टिविटी दिख रही होगी इस टॉपिक के अंडर, एक्टिविटी 2.5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो उसको समझेंगे। इसमें हमें सबसे पहला जो करने के लिए बोला गया है वो है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, जिसका एक का नाम हम A रख लेंगे, दूसरे का B रख लेंगे। Take about 0.5 gram of sodium carbonate in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate in test tube B। एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले लेना है टेस्ट ट्यूब A में, और टेस्ट ट्यूब B में हम ले लेंगे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या करना है, इसमें 2 ml HCl ऐड करना है। HCl मीन्स एसिड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन करा रहे हैं विद HCl एज एसिड। ओके, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2। अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें रिएक्शन करानी है, उसमें एक गैस इवॉल्व होगी, उस गैस को पास करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर। ओके, यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, ये आपको दिख रहा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या करता है, जैसे इससे CO2 पास होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट शो होने लगता है, हमें वाइटिश कलर का कंपाउंड बनता हुआ दिखता है जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन इवॉल्व हो रही है इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, दोज गैसेस आर CO2। ओके, आपको समझ आ रहा होगा, मतलब A और B टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं A और B टेस्ट ट्यूब में क्या क्या रिएक्शंस हुई। A टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, ठीक है, और HCl डाला। अब सोडियम कार्बोनेट HCl दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaCl। इट इज़ अ सॉल्ट। ये क्या है, एक सॉल्ट है। H2O मीन्स वाटर, यहाँ पे क्या निकला, H2O। और थर्ड हमारे पास जो हमें शो करना है वो है CO2 निकला। ठीक है, तो CO2 शो करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें रिएक्शन कराई, कॉर्क लगाया, ये रहा कॉर्क। ठीक है, यहाँ पे कॉर्क लगाया, सो दैट जो कॉर्क क्यों लगाते हैं, ताकि जो गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है वो एस्केप ना करे, हम सारी की सारी गैस को कलेक्ट करके आइडेंटिफिकेशन कर सके कि ये कौन सी गैस है। फिर हमने उसे पाइप के थ्रू, यहाँ पे हमने इसे पाइप के थ्रू कहाँ पास किया, इस टेस्ट ट्यूब में पास करा। इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन था। जैसे इससे पास होगा क्या होगा, एक वाइटिश कलर का PPT बन जाएगा, और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकती हूँ कि टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B दोनों में पहले में सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड CO2। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है विद HCl टू गिव NaCl, मतलब सॉल्ट, वाटर एंड CO2। अब हम जब ये CO2 पाइप के थ्रू पास करेंगे लाइम वाटर से, तो एक हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब अगर हम क्विक लाइम लें, लाइम वाटर लें और उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, वाइट PPT बन चुका है, उससे मैं फिर दोबारा
कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में पास करती रहूँ, मतलब वो पहले ही एक वाइट पीपीटी बन चुका है, फिर भी मैं उसको दोबारा से उसमें क्या करती रहूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती रहूँ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी वाटर में डिजॉल्व मिलेगा क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। limestone, chalk and marble, these all are calcium carbonate in different forms. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water. जो ऊपर हमने सारी रिएक्शंस पढ़ी उन सब से मिला जुला के हम ये वाली रिएक्शन को बना सकते हैं। ये रिएक्शन क्या है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी हो, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देंगे हमेशा। क्या मिलेगा हमें, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करें एसिड के साथ तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करें एसिड के साथ तो भी हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलेगा। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि एसिड और बेस को अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में ला दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगी। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि एसिड को दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, बेस को दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमें पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस अगर डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी। इस एक्टिविटी में यही दिया गया है कि हमने यहाँ पर NaOH ले लिया, ठीक है, 2 ml, उसके बाद HCl उसमें डिज़ोल्व कर लेंगे तो क्या क्या होगा, कैसा कलर आएगा एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप ये एक्टिविटी पढ़ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आएंगे। दैट इन द अबव एक्टिविटी, here we are, in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by acid and vice versa. जैसे ही हमने NaOH एसिड में, NaOH बेस में एसिड डाला HCl, तो क्या हुआ, एसिड के कांटेक्ट में आते ही बेस ने अपना इफ़ेक्ट को नलिफाई कर दिया। बेस अब बेसिक नेचर का नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ वहाँ, अगर बेस बेसिक नेचर का नहीं रहा तो क्या हुआ, जैसे ही NaOH ने रिएक्ट करा HCl के साथ तो NaCl बन गया। NaCl इज़ अ सॉल्ट और क्या बना, H2O बन गया, इट इज़ वाटर। देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुई है, मेरे पास NaOH में से Na अलग और OH अलग हो गया, यहाँ पे Na अलग और OH अलग हो गया, यहाँ पे H अलग और Cl अलग हो गया। इस पे Na पे आ गया प्लस चार्ज, OH पे आ गया माइनस चार्ज। मैं आपको एक बार और क्लियर फॉर्म में दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, Na पर आ गया प्लस चार्ज, Na पर आ गया प्लस चार्ज और OH पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, प्लस एंड माइनस। यहाँ पे HCl में भी H पे आ गया प्लस चार्ज और Cl पे आ गया माइनस चार्ज। तो ये जैसे ही रिएक्शन इनिशिएट होगी तो ये Na कंबाइन करेगा Cl के साथ और ये OH कंबाइन करेगा H प्लस के साथ। तो क्या होगा, Na और Cl मिलके बनाएंगे NaCl और OH और H मिलके बनाएंगे H2O। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। तो हमें अब समझ आ चुका है कि कैसे ये बेस टूट रहा है और कैसे एक एसिड टूट रहा है और आपस में कैसे इंटरेक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हमें सिंपल फॉर्म में देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे, बेस और एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। Whenever base and acid react with each other, they give salt and water. हमने आज 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। सो व्हाट हैपेंस when metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with each other, they give salt, carbon dioxide and water. How do acid react with base? अब इसमें हमें समझ आ चुका है कि when base and acid react with each other they give salt and water. Hopefully आपको समझ आ गया होगा। Next topic, that is reaction of metallic oxides
विद एसिड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।